हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपी पुलिस स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम आप लोगों को लूसेंट सामान्य हिंदी जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को कराऊंगा। ये रिवीजन के तौर पे होगा फ्रेंड्स। तो आइए, ये न्यू एडिशन का फ्रेंड्स बुक है। तो आज का टॉपिक है हिंदी भाषा और उनकी भाषा परिवार। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है फ्रेंड्स। किसकी? भारोपी परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भारत में सर्वाधिक सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये हिंदी है फ्रेंड्स। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो अभ्रस से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के रूप में रखेंगे, राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ठीक है। बहुत से फ्रेंड्स हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो राष्ट्रभाषा लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढूढ़ली बोली है। ढूढ़ली बोली कहाँ की है? ढूढ़ली बोली है पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है फ्रेंड्स? पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला को। किसको? पुरानी बंगला को ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी? मराठी। मराठी भाषा जो है देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनई के दुई बेटवे रहन। ओय माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमर खबरा लागत होय तवन हमको दई द। इस अवतरण को हिंदी की किस बोली में है? यह जो अवतरण है हिंदी के किस बोली में है फ्रेंड्स? तो ये किस बोली में है? तो अवधी बोली में है। अवधी बोली में ये इसका अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है फ्रेंड्स? तो पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है फ्रेंड्स? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में हुआ है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट फ्रेंड्स। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा हमेशा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप है। जो वर्तमान में हिंदी का प्रचलन है वो कौन सा रूप है? तो खड़ी बोली। प्रचलन का कौन सा रूप है? तो खड़ी बोली है। ठीक है। हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये है पश्चिमी हिंदी की। किसकी? पश्चिमी हिंदी की है फ्रेंड्स। क्या सही है? ना, गलत है फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ये मैं गलती इसलिए कर रहा हूँ, कर दिया ताकि आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो कमेंट करिए कि नहीं सर ये गलत है, यहाँ पे सही है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि यहाँ गलती है लेकिन तब पर भी गलत कहिए। ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी होगा फ्रेंड्स।
हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो पूर्वी हिंदी की है। यहाँ पर हम गलती इसलिए किए ताकि आपके ध्यान को इंगित करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान ध्यान दीजिएगा और कमेंट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है फ्रेंड्स, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 1943 से 1951 तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत हिंदी प्रचलन सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी भारत हिंदी प्रचलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है फ्रेंड्स? तो सही क्रम ऑप्शन नंबर ए पाली, प्राकृत, अवरस और हिंदी। अभी मैं तीसरे क्वेश्चन में आपको बताया था कि अच्छा हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, ठीक। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि अवरस के बाद हिंदी का विकास हुआ, तो इसके पहले कौन सा होगा? तो अवरस होगा, जो कि मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन या चौथे क्वेश्चन में बताया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 51 में किस विषय का वर्णन है? तो संघ की राजभाषा का तो नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए कौन सा ऑप्शन होगा हम बताते हैं आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ठीक, हिंदी विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है या बिहारी या पहाड़ी है? तो कौन सी है फ्रेंड्स? तो पूर्वी हिंदी है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मगही किस उपभाषा की बोली है? जो मगही है वो किस उपभाषा की बोली है फ्रेंड्स? तो ये है बिहारी की। किस भाषा की बोली है? बिहारी की है फ्रेंड्स। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये हो जाएगा सौरसेनी फ्रेंड, किससे? सौरसेनी से हुई है। हिंदी के आधार ना हिंदी के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। कब की गई फ्रेंड्स? हिंदी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में की गई थी फ्रेंड्स। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। ये रेलवे 2005 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई के आधार पर मतलब भाषाओं के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का गठन हुआ फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जो बघेली बोली है उसका संबंध किस उपभाषा से है फ्रेंड्स? तो ये किस भाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है। किस भाषा से उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो कब लिया गया फ्रेंड्स? तो 14 सितंबर 1949 को। कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित सर्वप्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। बीजी खेर उस समय के उस राजभाषा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल राजभाषा की संख्या है, तो कितनी संख्या है फ्रेंड्स? तो 22 है। कितनी संख्या है उनकी? 22 संख्या है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है, जो हिंदी है उसकी आदि जननी कौन है? तो आदि जननी कौन है फ्रेंड्स? संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग VVIMP लिख लेना। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था, तो कौन सा था? कौन सा था फ्रेंड्स? मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों का रिवीजन हो चुका है 31 क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अभी आप लोगों को बताया कि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? हिंदी भाषा का गठन हुआ था। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। कौन सा है? पूर्वकालीन अवस्था कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा पाली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है, तो कौन सी है? खड़ी बोली और बुंदेली फ्रेंड्स। कौन सी? खड़ी बोली और बुंदेली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। किस अपभ्रंश से विकसित बोली है फ्रेंड्स? तो ये है फ्रेंड्स बघेली की। किसकी है? बघेली की। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो बघेली है। बघेली। बघेली नहीं, बघेली। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है? यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन 2012-2014 में पूछे गए क्वेश्चन हैं और 2019 में भी 2019 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो VVIMP क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। ठीक। तो इसका देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरिक लिपि और देवनागरिक लिपि। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, सुल्तान, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं फ्रेंड्स? तो किस बोली के
के किस बोली के क्षेत्र हैं फ्रेंड्स? अवध के। किसके हैं? अवध के हैं फ्रेंड्स। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है? इसमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, या संबंधित नहीं, या संबंध नहीं है, बताइए। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि हिंदी नहीं 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 सॉरी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया? तो कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को? अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था उसको उसमें हम बताए थे। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा होगा फ्रेंड्स। सरिसल गलत, संपर्क गलत, लोक भाषा गलत, तब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राजभाषा होगा। कौन सा? राजभाषा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभाषा किसे कहते हैं? जो विभाषा है वो किसे कहते हैं? वो किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। जो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां होती है, मुख्य मुख्य जो बोलियां होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? विभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है फ्रेंड्स? बताइए किस दिन को मनाया जाता है? तो ए हो जाएगा 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। यहाँ से आपको कुछ समझ में आया कि यहाँ पर क्या किया है? हिंदी दिवस यदि होता तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस, मतलब भारत का नहीं पूछ रहा है, विश्व, पूरे विश्व का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि हिंदी दिवस ओनली केवल पूछता तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ तक आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फ्रेंड्स। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? ये है उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपका ये हर जो भी क्वेश्चन है उसका मैं आंसर भी बता दिया। आप भी रिव्यू कर लिए होंगे कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, और जो भी गलत हो रहा है उसको सुधारने की कोशिश करिए। और हाँ, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जो भी मैं टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ उसका मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जो कि नोट्स का होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। वो सब्जेक्टिव पार्ट होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट था फ्रेंड्स। वो सब्जेक्टिव पार्ट को देखकर आप वहाँ से सब्जेक्टिव को आप कवर कीजिए, फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव करेंगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा ऑब्जेक्टिव करने में। ठीक, और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें एक लिंक और दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप मुझसे जो भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, और भगवान करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें हमेशा। जय हिंद फ्रेंड्स।